चलो सनम, क्लास के लिए लेट हो। एलिफ, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा तुमसे। मुझ पर गोली चलाने वाली सनम थी। बेटी, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? कमांडर की बेटी ने किया है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? और उस शख्स ने कहा था ना, तुम्हारे हाथ कोई सबूत नहीं लगेगा। समझो इस बात को। बेटी, अल्लाह के लिए खामोश हो जाओ, किसी को कुछ मत बताना। अम्मी, मेरा गवाह अल्लाह है। इन आँखों ने देखा है, कानों से सुना है मैंने। मैं किसी बेकसूर को इस जुर्म की सजा नहीं मिलने दूंगी, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। आ गए वो भी। अब मैं क्या कहूंगा इस शख्स से? हाँ डेनिस, तुम भी ना, पता नहीं किधर है ये। क्या है बाबा, क्या है? और क्या होगा बताओ, क्या होना बाकी रह गया? कुदरत कमांडर पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। तुम्हारी माँ थोड़ी देर में रिहा हो सकती है। मेरे पास गन नहीं है। देखा आपने कि सच की जीत हो गई। शुक्र है कि अम्मी रिहा हो रही हैं, और ये गन जिसके हाथ में होनी चाहिए उसके हाथ में होगी। डेनिस, ऐसा हरगिज कुछ मत करना प्लीज, समझ गए तुम? तुम जानते हो वो गन इस सौदेबाजी का एक हिस्सा है। वो तुम्हारी जिंदगी है, जिंदगी है। अगर वो गन कुदरत कमांडर के हाथों तक नहीं पहुंची तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, कोई भी नहीं। गन उन्हें दे दी तो कोई जिंदा नहीं बचेगा बाबा। जब सच्चाई सामने आ जाए तो हमें फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद कोई सौदेबाजी नहीं करेगा। अब ये क्या तुम्हारी जिम्मेदारी लोगों को सौदेबाजी से रोकना? बताओ मुझे, तुम्हें क्या लेना देना इन सब चीजों से? तुम इस वक्त सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचो। मैं आपकी तरह नहीं देख सकता हूँ बाबा। आप मुझे नहीं जान सके। अब तक मैं समझ रहा था कि कहीं गलत तो नहीं कर रहा, लेकिन आपसे बात करके पता चला कि मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है बाबा। डेनिस, डेनिस, क्या करूं इस लड़के का मैं? आए। कमांडर। ऑफिसर मुबारक हो तुम्हें। ऑफिसर मुबारक हो तुम्हें। आपका शुक्रिया। आपने मुझे फंसाया है। सनम, खामोश रहो, ये मौका नहीं है, क्योंकि कोई और मसला है। ऑफिसर, वो लड़की क्या नाम है, एलिफ का पीछा करने को कहा था। हाँ, उसने पीछा किया सनम का। मैं जानता हूं, फोन आया था मुझे, इनकार कर दिया मैंने। आप फिक्र ना करें, हम दोनों के दरमियान जो भी बात तय हुई है बिल्कुल वैसा ही होगा। गुड। अब हम दोनों को अपने अपने काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्या ख्याल है? बिल्कुल कमांडर। संजार, शनाए, मसला हल हो गया। देखो,
सबको गलतफहमी हो गई थी। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ लग रही होगी, क्योंकि बहुत देर से तुमने कुछ नहीं खाया। एलिफ कहाँ है? इनके साथ क्यों नहीं आई? अगर घर में होती तो बाहर आती। चलो लड़कियों, मैं चाय बनाती हूँ। तुम चलो, मैं भी आती हूँ। 1 मिनट रुको, लाओ ये मुझे दे दो, वरना तुम सब खत्म कर दोगी। खुशामदीद मेरी बेटी। शुक्रिया। मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, हम आते हुए कुछ लेते आए थे अपने साथ। लड़कियाँ चाय बनाने गई हैं। अच्छा ठीक, तो फिर मैं जाकर उनकी मदद करती हूँ। अच्छा, इस पैकेट में क्या है? हाँ याद आया, दरवाजे पे पड़ा था। दरवाजे पर? देखकर मुझे भी हैरानगी हुई, मगर जब देखा कि इस पे अलिफ का नाम लिखा है तो सोचा किसी जानने वाले ने रखा होगा, इसलिए ले आई। तो फिर मैं ये अलिफ को दे देती हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, आएगी तो खुद ले लेगी। हाँ आ जाओ। कमांडर, अगर इजाजत हो तो थोड़ा वक्त शनाए को दे दूं, परेशान है ये। बिल्कुल। इंसान जब अपना जुर्म किसी और पर डाल दे तो वो भी तो परेशान होगा। मुकम्मल तौर पर परेशानी खत्म नहीं हुई। उसे धमकी दी थी ना आपने, इसीलिए केस अभी चलेगा, ऑफिसर कह रहे थे। शनाई साहिबा तो रिहा हो गई और कमांडर भी है यहाँ। सनम भी साथ है। बेटी, ये तो एक दूसरे के दुश्मन थे। मुझे क्या मालूम मम्मी, ऐसे ही बताया था। मतलब कमांडर संजार ने झूठ बोला? सब तुम्हारे सामने है, तुमने खुद ही देख लिया है। वो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। एलिफ, तुम शनाई साहबा को घर छोड़कर मेरे पास थोड़ी देर के लिए जरूर आना। जैसा आप मुनासिब समझें कमांडर। एलिफ, बाबा ये तो यहाँ तक आ गई। आप जाइए, मैं इनसे बात करता हूँ। शनाए, तुम गाड़ी में जाके बैठो। क्या हुआ संजार? तुमसे कहा ना गाड़ी में जाओ। आप लोग इधर आइए। आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मुजरिम है वो, आपकी आंखों के सामने खड़ी है। अपना जुर्म आपकी बीवी पर डाल दिया। ये सब जानते हुए भी आप क्यों खामोश हैं? जीजान सुनो, आपकी ये बेटी अब जवान हो चुकी है, थोड़ी सी जाहिल और अकल तो बिल्कुल नहीं। मेरी बात गौर से सुने, इससे कह दें यहां ज्यादा मत घूमे, समझाएं इसे। देखो ये जिंदा है, शुक्र करो। यानी मैं ये मामला खत्म कर दूं? बेटी, खत्म नहीं करेंगे क्या मतलब? हाँ, तो फिर क्या करेंगे? तुमने कभी सोचा है? मेरी बात सुनो, तुम इस तरह अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। एक कहावत है, जानती हो कि चने के साथ साथ घुन भी पिसकर रह जाते हैं। अगर थोड़ी सी भी अकल है तो फिर ये अच्छी तरह जान लो तुम। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, समझो। क्या हो रहा है आखिर संजार? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? शनाए, तुम्हें लगता है मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं? सनम ने मुझ पर इल्जाम लगाया, फिर बयान वापस ले लिया। क्यों? शर्मिंदा है वो, रहने दो, कुछ भी मत सोचो। मैं एक झूठ की वजह से जेल भेज दी गई
और तुम कह रहे हो कि मत सोचो। फिर वो लड़की कह रही थी कि केस नहीं करेगी, लेकिन जान भी नहीं छोड़ रही। आखिर ये सब कुछ क्या है, बोलो। शनाए, तुम्हें मजीद कुछ जानने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेरा बेटा मर गया, खामोश रही। गिरफ्तार कर लिया गया, फिर भी खामोश रही। फिर मुझ पर इल्जाम लगाया गया, तब भी खामोश रही। खामोश रहूंगी संजार, ऐसे खामोश हो जाऊंगी कि दोबारा किसी से भी बात नहीं कर सकूंगी। शनाए, या अल्लाह, फिर से भूल गया मैं गिनती। पता नहीं क्या हो गया मुझे, पता नहीं कहां पे था मैं। फिर से शुरू करना होगा। मौलवी साहब, हाँ? कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, आपसे दुआ करवाना चाहते हैं। अगर इजाजत दें तो ऊपर बुला लूं। वो आपके पुराने मुरीदों में से हैं और दूर से आए हैं। ओफ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बेगम। अल्लाह, बेजार हो गया हूं अब तो मैं इन चीजों से। ये क्या है, 2 मिनट का सुकून भी नहीं ले सकता। एक जाता है तो दूसरा चला आता है। वाकई बेजार हो गया हूं इस जिंदगी से। दिल चाहता है कि कहीं दूर भाग जाऊं यहाँ से, लेकिन अगर चला गया तो बेचारे मासूम और दुखी लोगों का क्या होगा। अब मैं क्या करूं, इसके अलावा काम भी तो कोई नहीं आता। बिस्मिल्लाह। आ जाए, अंदर आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या ये लोग दुआ के लिए आए हैं? माफी चाहती हूँ कि हम आपसे टाइम लिए बगैर आ गए। उम्मीद है कि आप हमें वापस जाने का नहीं कहेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आओ बैठो यहाँ। मौलवी साहब, इन बच्चियों को आपकी नसीहत की जरूरत है। मैं चाहती हूँ आप तफसील से हर एक बात इन्हें अच्छी तरह बता दें। हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। ऐसा करो, तुम लोग यहाँ से जाओ ताकि मैं इनसे खुल के बात कर सकूं। जाओ बेटी, तुम भी जाओ। हाँ, क्या कहा आपने? बड़े की बात मानने में बहुत कामयाबी हासिल होती है। जी हाँ, वाकई बहुत कामयाबी हासिल होती है। क्या वाकई? शाबाश शाबाश। तो फिर बताओ ना, क्या मसला है, क्या बात है? शरारती बच्चियां। तुम जरा इधर आओ, मेरे पास बैठो। तुम इधर आओ, बैठो बैठो। तुम यहाँ पे बिल्कुल मेरे सामने बैठो। हाँ, आप इधर आ जाए। हाँ, ऐसे मेरे सामने बैठे, ऐसे। एक दूसरे के जितना बंदा करीब बैठे उतनी बात आसानी से समझ आती है। और आप जैसी लड़कियां, अल्लाह आपकी सारी मुरादें पूरी करेगा। अब आप मेरे पास आ गई ना। आ गई है, शुक्र अल्लाह का। बेटा, दरवाजे पे कोई है, देख क्यों नहीं रही? मैं वहीं जा रही थी देखने। खुश आमदीद। एलिफ बेटा,
तुम ठीक तो हो? अब कभी भी कुछ ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं होगा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना एलिफ? क्योंकि मैं उन्हें चैलेंज करके आई हूं। अरे एलिफ को बताना भूल गए कि कोरियर आया है, मैं इसे दे देती हूँ। हाँ ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ये एलिफ के लिए आया है ना? ठीक है, हाँ मैं ये एलिफ को ही देने जा रही थी। जहमत ना करो, मैं दे दूंगी। एलिफ, देखो ये मैं एलिफ, क्या हुआ है? मैं खुद को बेबस महसूस कर रही हूँ सुहेला। क्यों, कोई नुकसान पहुंचाया है तुम्हें? मेरे हाथ और मुंह बांध दिए गए हैं। लाचार हो गई हूँ, सबने अकेला छोड़ दिया है मुझे। अब क्या करूं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब तक तो इसे पैकेट खोल के देख लेना चाहिए था। बात करने के लिए कुछ नहीं है, वो पैकेट सही जगह पहुंच गया। मैं क्या करूं इस लड़के का, समझ नहीं आ रही मुझे। ऑफिसर। कमांडर। ऑफिसर, मुझे कितना इंतजार करना होगा? मैं भी बस आ ही रहा था यहाँ पर। अच्छा, तुम्हें जहमत ना हो इसलिए मैं खुद चला आया यहाँ। क्या हुआ है ऑफिसर? हाँ, एलिफ का पुलिस स्टेशन में क्या काम था? शिकायत करने गई थी हमारी। यही बात थी, मैंने रोक दिया। उसे इतना डरा दिया है कि जिंदगी भर ऐसा करने का नहीं सोचेगी कमांडर। अच्छा ये बताओ, मेरी अमानत कहाँ है? मैं इसी सिलसिले में बात करने आ रहा था। असल में एक बात हो गई थी। ऑफिसर, घुमा फिरा के बात मत करो, सीधी बात करो। कुदरत साहब, अंकरा से फोन आया है। वहाँ की हाई कमांड ने आपके लिए मैसेज छोड़ा है कि आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सुबह मेरी टेबल पे होना चाहिए। समझ गया कमांडर। वो गन हर हाल में मुझे ढूंढ कर लाना होगी, हर हाल में। कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? नहीं तो। हेलो कमांडर, आपने फोन किया था? कुछ लोगों ने मजहब का नाम लेकर हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। कमांडर, मुझे इस बारे में मालूमात नहीं है। तो फिर तुम्हें टीवी देखना चाहिए, सारी सूरत हाल जान जाओगे। टीवी ऑन करो।
क्या हुआ भाई? अभी पता चल जाएगा। अयूब सुल्तान मस्जिद में जिक्र करने वाले ग्रुप ने मीडिया को साफ बताया कि उन्होंने रियासत की सलामती के लिए इस्तांबुल जमहूरियत के दफ्तर के बाहर शरीयत का मुतालबा किया और इस बुनियाद पर तफ्तीश शुरू करवाई। वाक़ये की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए दी जाएंगी और फिर इसके बाद फर्द जुर्म आयद किया जाएगा। इस वाक़ये को ऑर्गेनाइज करने वालों के खिलाफ तुर्की जमहूरियत ने शदीद मजम्मत की है और लोगों को हिदायत दी है कि ऐसे मुजाहिरों से दूर रहें। ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? ये खुद नहीं आए यहाँ पर, जरूर किसी ने उकसाया है इन्हें। समझ गई अब, लेकिन हमें इन्हें रोकना बहुत अच्छे तरीके से आता है। सुनो, गाड़ी तैयार करो। कहाँ जा रहे हैं? राना, वतन जब हाथ से दूर जा रहा हो तो उस वक्त घर पर बैठना ठीक नहीं होगा। अब फैसले का वक्त आ गया है। शनाए, मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रही हो तुम? तुम ठीक हो ना? कुछ भी ठीक नहीं संजार। शनाए देखो, इस वक्त तुम्हें हिम्मत रखना होगी, ठीक है? प्लीज खुद को संभालो। देखो सब कुछ ठीक हो गया है। कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मैंने अपने बेटे को खो दिया है। अब मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। देखो, ऐसा करता हूं, कल सुबह तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं, लेकिन तुम भी तो मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी हालत से मजीद परेशान हो जाता हूं। क्या हुआ? अच्छा, खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूं। तुम्हारी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी संजार। दोबारा तुम्हें शनाई कभी परेशान नहीं करेगी। अंदर से बिल्कुल बंद कर दिया दरवाजा। एलिफ, इन लोगों से दूर रहना चाहिए हमें। एक ही लम्हे में सब कुछ बदल देते हैं। देखो, फिर अचानक सब कुछ बदल दिया। इन्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हर बार सिर्फ तुम्हें ही नुकसान पहुंचता है। ठीक है, चुप हो गई। फिर तुम भी खामोश हो जाओ ताकि सनम आजादी से घूम फिर सके। वो जब चाहे हमें यूनिवर्सिटी से निकाल दें, जब उनका दिल करे हम पे गोलियां चलाएं। क्या ख्याल है तुम्हारा? हमारे साथ यूं ही होना चाहिए ना? काश मेरे पास कोई सबूत होता, 1 मिनट में उसको सजा दिलवाती, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं। चलो एलिफ, क्या अभी तक पैकेट नहीं खोला तुमने? इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। ये लो, मैं तो भूल ही गई। मैं ये तुम्हें देने आई थी। क्या हो रहा है लड़कियों? दरवाजा तो नॉक कर लेती। खाने के लिए बुलाने आई हूँ। मसरूफ हो, पता नहीं था। ये क्या है? मैसेज की आवाज है। तुम्हारे बैग में से आ रही है। मगर मेरे पास तो फोन नहीं है। डेनिस का फोन होगा। अरे वो तो मर चुका है, उसे कौन मैसेज करेगा? अच्छा पढ़ो। एलिफ, पैकेट मिल गया तुम्हें?
एलिफ कह रहा है। कौन है? कौन सा पैकेज? कहीं ये पैकेट तो नहीं है? ये कब आया? आज किसी ने दरवाजे पर छोड़ दिया था, मैं यही तो देने आई थी। एलिफ, बताओ ना इसमें क्या है? क्या है इसमें? क्या तुम हमें 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ सकती हो? अरे तुम भी ना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जाने का कह रही है तो जाओ। अगर ये पैकेट मैंने नहीं लिया तो मेरा नाम भी सैराब नहीं। इसमें देखो जरा। ये क्या है? इसमें कागज भी है। सनम ने इसी गन से तुम पर गोली चलाई। इसे पुलिस के पास ले जाओ। ये तो एलिफ है। हेलो, कौन हो तुम और मुझे ये क्यों भेजा है? मुझे कैसे जानते हो और क्यों मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो? बंद कर दिया। मदद करने वाला खुद को क्यों छुपा रहा है? जरूर इसमें भी कोई बात हो सकती है। मैसेज। मुझ पे भरोसा करो, इसे पुलिस के पास ले जाओ। तुम्हें बहुत मिस करती हूँ बेटा, मेरी जान। बेटा, तुम्हारे बगैर तुम्हारी माँ बिल्कुल अकेली रह गई है। एक बार तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ, तुम नहीं जानते क्यों मुझे अकेला छोड़कर इतनी दूर चले गए। क्या मैं भी आ जाऊं तुम्हारे पास, ताकि एक बार तुम्हारे मुंह से सुन सकूं, मामा तुम कहाँ चले गए बेटा? बेटा अब तुमने हद कर दी है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं डेनिस कि तुम्हें कैसे रोकना है मुझे। डेनिस, डेनिस, जल्दी खोलो। तौबा, ये क्या मुसीबत है? कहां गया ये लड़का? क्या बात है ज़िया? माफी चाहता हूं कमांडर, इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूं आपको।
डेनिस की बात है। क्या तुम जानते हो वो कहाँ पर है? जानता हूँ, लेकिन वो पहले ही चला गया है। पकड़ो उसे, वहां से वो कहीं ना जाने पाए। जी जाता हूँ। जल्दी उसका पीछा करके बताओ, जल्दी। जहाँ जा रहा है मुझे बताते रहना, जल्दी। जी ऐसे ही होगा कमांडर। एलिफ, इतना समझाया है तुम्हें, लेकिन पागल मत बनो, अपने लिए मुसीबत पैदा ना करो। हाँ जीजान आंटी, ये मेरी बात ही नहीं सुन रही है। एलिफ, ये पैकेट मुझे दो। अम्मी छोड़े, पुलिस के पास जा रही हूँ। बेटी, ये किसने भेजा है और क्यों भेजा है? बगैर जाने पुलिस के पास क्यों जा रही हो? अगर तुम पर इल्जाम लगा दिया तो ठीक है, मैं इब्राहिम भाई के पास जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और मेरी ये बात कान खोलकर सुन लो, आई समझ में? अम्मी ऐसा क्यों कह रही है? ठीक कह रही हूँ। तुम्हें पढ़ना है तो सुकून से पढ़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर मुझे भूल जाओ। कमांडर, पता चल गया है। अब कहाँ है वो? एक होटल में आया है, यहीं रुकेगा शायद। ठीक है, वहां का पता बताओ मुझे। जब तक मैं वहां नहीं आ जाता तुम वहीं रहना। जैसे आपका हुक्म सर। डेनिस बाबा कहाँ हैं? मीटिंग में गए हैं वो। क्या हुआ? ऑफिसर संजार से गन ले ली? मुझे क्या मालूम, जल्दी में कहाँ चले गए वो। उनके पास इतना वक्त थोड़ी है जो तुमसे भी उलझे। अम्मी, अगर वो पुलिस के पास चली गई तो मैं क्या करूंगी? मैं जेल में नहीं सड़ना चाहती। ये बात उस पर गोली चलाने से पहले सोचनी चाहिए थी सनम। अरे राना जान, तुमने क्या कहा? गोली तुमने चलाई उस पर? राना ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? भाभी, क्या आप भी उसके झूठ पर पर्दा डालेंगी? ये बात भाई जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं, और मुझे बचा रहे हैं। बचा रहे हैं? और क्या करती? बच्ची है, हो गई इससे गलती। जिसे बच्ची कह रही हो, इसकी उम्र जानती हो ना? आप लोगों की अकल को क्या हो गया है? राना जान, हो गया जो होना था। वो लड़की भी कोई कंप्लेन नहीं कर रही। तुम भी ये बात खत्म करो। सनम, तुम अपने कमरे में जाओ। आप लोगों के ज़मीर को आखिर हो क्या गया है? तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए राना जान। सनम ने तो जो कुछ किया है वो गलती से किया है, और तुमने क्या किया है? इस बात से मेरा क्या ताल्लुक? मैंने कोई कत्ल किया है? और तुम जो कर रही हो और लड़कियों से कह रही हो कि स्कार्फ खोल दो, यूनिवर्सिटी से निकाल रही हो, उनकी जिंदगी को क्यों खराब कर रही हो तुम? सनम को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो उस लड़की से माफी मांग लेगी। ये क्या कह रही हैं? नहीं। और दोबारा फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम क्या करोगी? कल उन लड़कियों को एग्जाम देने नहीं दोगी, और फिर वो बेचारी लड़कियां फेल हो जाएंगी तो उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दोगी। अगर ये सब जुल्म है तो तुम इसे जारी रखोगी। पहले जाके आईने में खुद को देखो। मेरी बेटी से आइंदा दूर रहना तुम।
होटल में है? जी अंदर ही है। ठीक है, तुम अब जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। ये किस तरह का काम है? इससे बेहतर था मैं कुछ और कर लूं। ये भी ना। सोच लिया? जाओगी क्या पुलिस के पास? मैसेज आया है। क्या लिखा है? बताओ, तुम क्या जाओगी पुलिस के पास? मुझे कैसे मालूम होगा कि ये सच बोल रहा है? तुम लिखो कि मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं। कौन हो तुम, ये जानना जरूरी है। लिखो। सोच लिया, मगर तुम पर भरोसा करना जरूरी है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कौन है? और कौन होगा? जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी। बाबा, बाबा आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ? मियाँ कहीं से भी मालूम हो, तुम्हें इससे क्या? तुम मुझे क्या समझते हो? जल्दी दो मुझे वो गन। मेरे पास नहीं है। डेनिस देखो, मजाक मत करो। मुझे इसी वक्त वो गन चाहिए, कल सुबह तक। मुझे वो गन कुदरत किराए की मेज पर हर कीमत पर चाहिए, समझ गए तुम? तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? बाबा वाकई गन मेरे पास नहीं है। डेनिस, तो फिर वो गन कहाँ है? पुलिस को दी? बेटा कुछ तो बताओ। मैं कह रहा हूं ना, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। देखो, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि तुम क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो। यानी शैतान की मदद कर रहे हैं? डेनिस, तुम अपनी हद क्रॉस कर रहे हो। इससे पहले कि मेरा सब्र खत्म हो जाए, जल्दी। बाबा वाकई मेरे पास गन नहीं है। तो फिर कहाँ है वो गन? बताओ, कहाँ है वो गन? बाबा फोन मुझे दे। बस बहुत हो गया, आप मेरे काम में मुदाखलत मत करो। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो। कल 1 बजे सेंजिलो पार्क में आ जाना। कौन है ये? ये तुम्हारा पुराना नंबर है ना? आप प्लीज मुझे मेरा फोन वापस करें। तुम्हें दूर रहने का कह रहा हूं। एलिफ, तुमने गन एलिफ को दे दी है? हाँ बिल्कुल, एलिफ को दे दी, क्योंकि गोली उस पर चली थी और जिसने भी चलाई थी उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है। अगर वो मामला हल ना हुआ तो तुम वाकई मर जाओगे, मर जाओगे। मैं पहले ही मर गया हूँ, अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, समझ गए आप? अगर तुम मुझसे मिलने गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये तुम अच्छी तरह जान लो। और उसके बाद मुझसे डरोगे, बस तुम मुझसे डरोगे तुम। डेनिस, डेनिस! कौन है आधी रात को? अम्मी फोन कर रही हैं, शायद कोई जरूरी बात होगी।
जी बोले। उस लड़की के पास कोई पैकेट आया है? एलिफ के पास, एलिफ के पास। जी हाँ। तो मुझे क्यों नहीं बताया? तुमसे कहा था मुझे हर चीज का मालूम होना चाहिए। मुझे क्या पता उसमें क्या चीज होगी। ये जानने के लिए वक्त जाया मत करो। जल्दी से ढूंढ के वो पैकेट मेरे हाथ में दो। कल सुबह तक मेरे पास होना चाहिए। हेलो, आप कैसे हैं? हर काम प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है जनाब। बहुत खूब। मेरी बात सुनो, ये याद रखना कि कल सारे अखबारों में एक ही खबर छपनी चाहिए। बिल्कुल, और सारे चैनल्स पर एक ही खबर चलनी चाहिए, याद रखना। अब मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए अनकरा जा रहा हूं। बहुत अहम मामले पर बात होनी है। मैं अंकरा पहुंचते ही सारी मालूमात लेकर तुम्हें फराहम कर दूंगा। ये सब ठीक रहेगा। गुड, तो फिर काम पे लग जाओ। जिजान, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? वो पिस्तौल एलिफ के पास ही है। नींद कैसे आएगी मुझे? मैं उसे कैसे रोकूं? अगर वो पुलिस स्टेशन चली गई तो? तुम इब्राहिम भाई से बात करो। इसकी जरूरत नहीं, वरना उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। बताती हूँ क्या करना है। जब सब सो जाएं तो खामोशी से जाकर वो पिस्तौल कहीं फेंक देना। ये बात हम दोनों में रहेगी। जल्दी करो सर, आप कहाँ रह गई हो तुम? समझ रखा है? जान साहिबा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। सब कुछ सामने होने के बावजूद वो कैसे छूट गई, ये बहुत हैरानी वाली बात है।